अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सापुतारा शिविर में मॉर्निंग वॉक में 6 बजे एक महात्मा जी का ऑडियो क्लिप चल रहा था। उसमें आपने कहा था कि सेवा जो करते हैं उसके अंदर उदय कर्म और कुदरती रचना का ख्याल नहीं रहता तो पूरा अज्ञान है। उसका प्रैक्टिकली अनुभव मैं खुद हूँ। मेरा 7 महीने का भोगवटा चल रहा था, वो खाली 2 लाइन सुनने के बाद में 7 महीने के बाद मुझे बहुत समझ गया। वो जो मेरा भोगवटा हो जा उसका 2 मिनट में आपको खाली वो बता देता हूँ। बताइए। मैं 7 साल पहले दुबई गया था तो उधर का टूर वाला एकदम बीमार हो गया, तो मैं पूरा रात हॉस्पिटल में था उसके साथ में। और फिर रिटर्न में फ्लाइट के अंदर भी वो बेहोश हो गया। तो 2 से 3 घंटा में और एक सूरत वाला बेंची था, पूरा उसका शरीर में मालिश किया, कैसा भी करके जबर बबर सब निकल गया था, लेकिन जिंदा हो गया। फिर बाद में हमारा उनका काफी दोस्ती हो गया। फिर मेरे को कश्मीर लेके गया। एक बार हम लोग नेपाल गए, तो फिर नेपाल में मेरा कर्म का पुराना रहेगा कि उधर का एक यंग लड़का ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को मारने को गया बिना वजह से। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनको वही बोला कि तुम मैंने जो किया है उसका तुम मेरे को जस मत दो, लेकिन झूठा तो मत मारो। फिर बाद में थोड़ा रिलेशन खराब हो गया। और ये जो भोगवटा मेरे को चला 6 से 7 महीना चला, तो उसमें चंदू भाई ने ऐसा क्यों किया, जब मैंने उसका बहुत सेवा किया वो किया। इवन मैं मॉर्निंग में किधर भी जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ तो मेरे माइंड में वही विचार आता था कि मैंने उसका क्या किया, उसने मेरा क्या किया। लेकिन सापुतारा शिविर में आपका यूके का शायद वो वीडियो क्लिप था, 2 मिनट आपने बताया कि सेवा करते हैं उसमें कुदरती रचना और वो उसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर वो ज्ञान नहीं रहेगा तो टोटली अज्ञान है। तो फिर मेरे को एकदम क्लिक हो गया कि मैंने जो किया ये तो मेरा ही कर्म का थियरी है। उसने मेरे ऊपर हाथ उठे मारा नहीं, लेकिन मारने को गया तो मेरा ही गलती है भाई। फिर मैं पूरा भूल गया और एकदम मेरा भगवत एकदम क्लियर हो गया। तो और आपके बारे में तो क्या 2 लफ्ज भी मैं बोल नहीं सकता हूँ। कोई मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि अगर आप अपने को मिलते नहीं थे तो मेरा क्या होता है। ये भाई साहब ने बताया कि आप नहीं मिलते तो मेरा क्या होता है, और मैं कहता हूँ आप सब नहीं मिलते तो विज्ञान का क्या होता है, निकलेगा भी कैसे। अगर आप नहीं मिलते तो क्या, मेरे पास हो अनुभव है मगर निकालने के लिए संजोग तो चाहिए ना, बिना संजोग कैसे निकलेगा। तो जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इतना ही आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये दोनों के प्रयास से ही विज्ञान दुनिया के लिए बाहर निकल रहा है। इसमें किसी की स्वतंत्रता नहीं, कोई वन वे इसका बेनिफिट या अहंकार नहीं कर सकते। दोनों के प्रयास, जिज्ञासु व्यक्तियों के प्रश्न के माध्यम से और अनुभवी वाक्य के उत्तर के माध्यम से ये विज्ञान खुला हुआ है। उसमें दोनों में से एक भी स्वतंत्र नहीं है। समझ में आया? कोई स्वतंत्र नहीं है, सब कुदरती रचना। तो और इसीलिए मैं जो लोग साइंटिस्ट हैं और आज सत्संग कर रहे हैं, मैं सबको यही कहता हूं कि आपको ये विज्ञान का मालिक बनना नहीं, स्पीकर रूप से भी मालिक बनना नहीं। ये कुदरत ने आपको, आपने जो समझा है, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, वो बताने का मौका दिया है। तो कुदरत का उपयोग पहाड़ मानो, अपने अहंकार को बीच में लाने की जरूरत नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान भी ज्ञानी थे, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उनकी गीता भी महाभारत में निकली, लाखों लोगों के बीच में नहीं निकली। समझ में आया? क्योंकि वो ऐसे संजोग लेकर आए थे तो क्या करें।
राम वो भी ज्ञानी थे, मगर उसका पूरा ज्ञान जंगलों में निकला, पब्लिक के सामने। आप देखो, समझ में आया? ये दृष्टि चाहिए देखने की। उनका ज्ञान भी आम जनता के बीच में नहीं निकला, जंगलों में निकला, एक दो चार व्यक्तियों के सामने। यह सुन लो, सबका ये उदय कर पाए। क्या करेंगे? ज्ञानी होना उसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से ज्ञान बता सकते, बताने के लिए भी संजोग चाहिए। तो संजोग भी उपकारी है दुनिया के लिए कि ये पूछने वाला था तभी निकला, नहीं तो। और इसीलिए हमारे जैन धर्म में तो बताया है, केवल ज्ञानी और तीर्थंकर के बीच ज्ञान अनुभव ज्ञान में अंतर। मगर केवल ज्ञानी कुछ भी बोल सकते नहीं है और तीर्थंकर सब बता सकते हैं, बोलते नहीं है। हाँ ना? देखो, दोनों के पास इक्वल ज्ञान है क्या नहीं? मगर केवल ज्ञानी मौन रहते हैं और तीर्थंकर बताते हैं। ये दोनों का उदय करना है, एक को बोलना है, एक को नहीं बोलना है। क्या करोगे? इसमें ज्ञान कम ज्यादा नहीं है। मगर समझो, आज हम तीर्थंकर की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि उनके निमित्त से ज्ञान निकला। केवली के पास भी वही ज्ञान है, मगर वो बाहर, तो हमको बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए समझ में आया? पूछो। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं कि भविष्य में जो नए शास्त्र बनेंगे वो उसी के मुताबिक बनेंगे, जो पुराने वाली बातें नहीं होगी। जो नहीं लिखी है वो नए शास्त्रों में लिखी जाएगी। समझ में आया? ये सब बातें पुराने में नहीं है, तो नए शास्त्र बनेंगे, इसमें लिखा जाएगा कि केवली और तीर्थंकर दोनों के पास अनुभव ज्ञान तो एक ही है, मगर एक का उदय कर्म दूसरे को बताने का है और दूसरे का नहीं है। और हम तीर्थंकर का रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके माध्यम से जो विज्ञान निकला वो हजारों लोगों को बाद में भी काम में आया। तो ये बातें लिखना है, केवली की वैल्यू कम नहीं करना है। समझ में आया? तो ये सब बातें उस जमाने में शायद जरूर नहीं होगी तो नहीं निकली, अभी जरूरत है, क्योंकि आम लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आती। समझ में आया? मैंने अहमदाबाद के अंदर 3000 जैन मारवाड़ी, कितने? 3000 जैन मारवाड़ी, एक भी व्यक्ति के पास ये विज्ञान नहीं था, मगर धर्म था, जैन धर्म का ज्ञान। और 3000 मारवाड़ी जैन का अहमदाबाद में शाहीबाग के अंदर हॉल में प्रोग्राम था सत्संग का, उसमें मैं भी गया था। तो वहां 45 या 50 मिनट का सत्संग हुआ, जो रिकॉर्डिंग में है, यूट्यूब में है, हिंदी भाषा में। उस समय मैंने जैनों को कहा था कि आप समझो कि नॉर्मल कौन सी एज है ह्यूमन की जिसको हम मैच्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैच्योर यानी सोच समझ के जीवन जीता है, वो कौन सी एज है? बताइए। 18 साल या 20 साल की नो, चलो ठीक है। 20 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति मैच्योर हो जाता है और अपने सोच समझ के जीवन जीना चाहता है। जी सके न सके वो अलग बात है, मगर उनके पास सोच तो है कि क्या सही क्या गलत। इतनी तो सोच 20 साल की उम्र में होती है। तो 20 साल की उम्र में आपके पास जो ज्ञान दर्शन था, 20 साल की उम्र, और आज आपकी उम्र हो गई है 50 साल, यानी 30 साल से आप सोच समझ के धर्म का पालन कर रहे हैं।
आउट ऑफ 50 बराबर है। तो 20 साल की उम्र में जो क्रोधमान महालोक मेरे पास था, 50 साल की उम्र में अगर सोचा समझा मैंने धर्म का ज्ञान दर्शन का पालन किया है तो मेरा कसाय राग द्वेष कम होगा या ज्यादा होगा? बोलो। कम होगा। मगर होता क्या है? अगर रास्ता सही है तो रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट नहीं आया तो हम जो समझते हैं वो हमारी समझ करे, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। बोलते नहीं है। तो लोगों को शौक लगा, क्या ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं है हमको। आप समझे ना, ऐसी बात कौन करेगा? वो तो अच्छी अच्छी बातें ही करेगा ना। आप तो बहुत तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत सामाजिक प्रतिक्रमण करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, यही प्रशंसा करेंगे ना। आप क्रोधमान राग द्वेष करते हो, वो बात नहीं करते। तो ऐसे माहौल में मेरी बातें ऐसी निकलती है, माहौल के मुताबिक निकलती है। एक महाशय ने कहा कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है वो ही हम अंतिम सत्य मानते हैं। क्या बताया? भगवान ने जो कहा है वो ही हम अंतिम सत्य मानते हैं। तो मैंने कहा आप भगवान किसको मानते हैं? तो बोला हम 24 तीर्थंकर को भगवान मानते हैं। मेरे को तीर्थंकर वो भगवान का टाइटल है या कर्म फल है? बोलो। कर्म फल आत्मा को लगता है या शरीर को? तो फिर भगवान कहाँ है? तीर्थंकर तो इसको लागू होता है, इसका तो फिर एंड हो जाता है, और भगवान का एंड बोलते नहीं है। तो पहली बार लोगों को लाइट हुआ कि तीर्थंकर पद प्रकृति को होता है, आत्मा को ये बताते ही नहीं। कोई कौन बताएगा? तो क्या करेंगे? इतने सारे लोग हैं, धर्मगुरु है, क्या किसी को नहीं मालूम? ऐसा है। फिर बेचारे विचारक लोग जाए तो जाए कहाँ जाए? तो इसीलिए उनके लिए नए शास्त्र बनना है। आप समझे ना? पुराने शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है, तो नए शास्त्रों में ये सब बातें आएगी। बात तो सनातन सत्य है, कोई व्यक्ति की, मगर सनातन सत्य जो धर्म के माध्यम से बाहर निकलता है वो सांप्रदायिक रूप से निकलता है। बस ये तकलीफ है। अगर शास्त्र दिगंबर पढ़े तो उनका एंगल अलग होता है, और श्वेतांबर पढ़े तो अलग एंगल होता है, और स्थानकवासी पढ़े तो और अलग होगा। शास्त्र एक, भगवान एक, मगर बताने का तरीका, और आम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यह सुन लो, ऐसी बात है। सब लोग अपने ही संप्रदाय को प्रोजेक्ट करते हैं, कोई सनातन सत्य की बात नहीं करते हैं। इसीलिए आम लोग कंफ्यूज है कि भगवान दिगंबर थे या श्वेतांबर, बोलते नहीं है। अभी क्या कहेंगे? आप समझे? तो कहने का मतलब कपड़े से, शरीर से, क्रिया से, आत्मज्ञान से क्या मतलब है? बताइए मेरे को। समझ में आया? मगर ये सब लोगों के दिमाग में सेट कर दिया है। क्या कर दिया है? कई लोग कहते हैं हमको, स्वामी जी आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर हमारे तो धर्मगुरु और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है
कि बिना दीक्षा मोक्ष ही नहीं है। क्या बताया? बिना दीक्षा मोक्ष ही नहीं है। तो मोक्ष के लिए दीक्षा लेना जरूरी है, ऐसा हमारे शास्त्र और धर्मगुरु बताते हैं। तो मैंने कहा वही शास्त्र और वही धर्मगुरु ये भी कहते हैं कि नट का नाचते भी केवल ज्ञान हुआ, शादी के अंदर भी केवल ज्ञान हुआ, हाथी की अंबाड़ी के ऊपर भी केवल ज्ञान हुआ। बोलते नहीं है, वो भी शास्त्र में लिखा है, धर्मगुरु ही बताते हैं। ऊपर से आकाशवाणी नहीं होती है, बोलते नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? आप समझे? दीक्षा का मतलब था ज्ञान का संयम। क्या था? शरीर का संयम है वो तो बाह्य दीक्षा है। ज्ञान का संयम यानी अज्ञान का प्रभाव को खत्म करने का ज्ञान, इसी को कहते हैं दीक्षित। जिस व्यक्ति के ऊपर अज्ञान का प्रभाव ही नहीं होता, रिलेटिव सत्य का प्रभाव ही नहीं होता है, वो सच्ची ज्ञान दीक्षा है। समझ में आया? कपड़े बदलने से क्या फायदा? वो लौकिक सत्य है। क्या है? लौकिक सत्य। अलौकिक सत्य वो ज्ञान दर्शन का विषय है, वो बाह्य विशेष नहीं। आप समझे? तो आज तक तो कहीं सारे जो संत होते हैं, खास करके सन्यासियों का तो ड्रेस फिक्स होता है, त्यागियों का ड्रेस तो फिक्स होता है, मगर जो संत होते हैं वो तो अलग अलग प्रकार के कलरिंग ड्रेस पहनते हैं। नहीं पहनते हैं? तो वो कहते हैं स्वामी जी तुम भी कलरिंग पहनो। तो मैंने कहता हूं मैं ये लहंगा जब्बा 8 साल की उम्र से पहनता था और वही मेरा नॉर्मल ड्रेस है। क्या है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप समझे? कलर वही, कपड़ा भी वही, सिर्फ साइज छोटी बड़ी हो जाती है बस, बाकी वही काम। तो इसमें क्या है? ये कोई दिखाने की चीज थोड़ी है। कपड़ा अपनी व्यवहार मर्यादा, इसमें कोई संशय नहीं है, मगर कपड़े से ज्ञान प्रदर्शित होता है, वो तो भ्रांति है। क्या है? और इसीलिए कोई कलर वाला पहनता है तो भी हमको दिक्कत नहीं है, और कोई बिना कलर वाला पहनता है तो भी दिक्कत नहीं है, और कोई व्यक्ति सिंबॉलिक पहनता है कि भाई सन्यासी तो ऑरेंज कलर का पहनेंगे, जैन साधु तो व्हाइट ही पहनेंगे, तो वो सिंबॉलिक हो गए, इसमें भी कोई दिक्कत। मगर कपड़े से ज्ञान हो वो मान्यता गलत है। कपड़ा एक सिंबल है, व्यवहार में भी और धर्म के में, वो हम मानते हैं, मगर कपड़े के आधार से ज्ञान है, अनुभव है, वो करेक्ट नहीं। ये कहने का मतलब है आप आपकी मर्यादाओं के अधीन या तो व्यवस्थाओं के अधीन आपको यूनिफॉर्म बनाओ, ठीक है, लोगों की पहचान के लिए। जैसे स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म होता है तो आइडेंटिफिकेशन होता है बच्चे का, ऐसे अगर धर्म के मार्ग में भी है तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, मगर इसको ज्ञान से जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक व्यवस्था का साधन है, वो करेक्ट है, ज्ञान को जोड़ने की जरूरत नहीं।